अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो एचईसी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के हवाले से है। वैसे तो कुछ दिन पहले हमने एचईसी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के रिलेटेड एक जनरल वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने वो सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल थी, और साथ ये भी बताया था कि हर एक यूनिवर्सिटी अपने तौर पर एप्लीकेशन फॉर्म सर्कुलेट करवाती है। यानी कि तमाम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एचईसी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप का अपना अपना सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट से फिल करवाया जाता है। इस स्कॉलरशिप का कोई एक पोर्टल नहीं है जहां पर सब यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट अप्लाई कर सकें, क्योंकि इस स्कॉलरशिप की फंडिंग तो एचईसी की तरफ से आती है, लेकिन स्कॉलरशिप का सारा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और इवन सिलेक्शन भी काफ़ी हद तक यूनिवर्सिटीज़ खुद ही करती हैं। इसलिए सब यूनिवर्सिटीज़ अपने हिसाब से एप्लीकेशन मेथड रखती हैं, लेकिन अभी क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, तो आज की ये वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट्स के लिए एचईसी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का सारा प्रोसेस देखेंगे। लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं, तो फिर भी आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि एचईसी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी हद तक सिमिलर ही होता है सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सिर्फ अप्लाई वो अपने तौर पर करवाती हैं। अच्छा खैर, अभी यूएएफ यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के फाइनेंशियल एड ऑफिस की तरफ से एचईसी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप की जो अनाउंसमेंट की गई है, पहले उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डेडलाइन वगैरह देख लेते हैं, और फिर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लेंगे। उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ हुई तो वो बता देंगे कि आप इजीली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप एक दफ़ा वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने ओवरऑल तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए एचईसी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप की डिटेल्स प्रोवाइड की। तफसीलात देखने से पहले आपको बता दें कि एलजीटी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स, पेड इंटर्नशिप्स, फ्री कोर्सेज, फ्री लैपटॉप स्कीम, फ्री स्मार्टफोन स्कीम, ई बाइक स्कीम के साथ साथ बाकी अपॉर्चुनिटीज़ की इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल अपडेट्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप मज़ीद आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ की अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा अभी अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप और होनहार स्कॉलरशिप में भी अप्लाई हो रहा है, तो उनकी डिटेल्स भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप वीडियोस देखकर इजीली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके सामने हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के किसी भी कैंपस में किसी भी 4 या 5 साल अंडर ग्रेजुएट डिग्री में एनरोल्ड हैं, फिर चाहे आपका कोई भी सेमेस्टर है, आप एचईसी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो वो ये है कि ये स्कॉलरशिप नीडी स्टूडेंट्स के लिए है जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपनी डिग्री की फ़ी वगैरह इजीली अफोर्ड कर सकें। तो मेनली इसमें आपकी फाइनेंशियल नीड को देखा जाता है। अगर आप कहें कि मेरा सीजीपीए 4/4 है, तो मुझे ये स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिली, तो ये स्कॉलरशिप क्योंकि है ही नीडी स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर इसमें आपका सीजीपीए कम हो या ज़्यादा, आपकी फाइनेंशियल नीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बाकी आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं, चाहे मॉर्निंग में या इवनिंग में, आपने ओपन मेरिट पे एडमिशन लिया था, दोनों ही एलिजिबल हैं, और डिग्री का सब्जेक्ट भी मैटर नहीं करता। सभी डिसिप्लिन के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। और इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, ये बात भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और अगर ऑलरेडी आप कोई भी स्कॉलरशिप ले रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, या अपनी डिग्री फ्रीज करवाई हुई है आपने, या फिर किसी वॉयलेशन या मिसकंडक्ट की वजह से कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई आपको सज़ा मिली है, तो फिर भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अहल नहीं है। यूएएफ के स्टूडेंट्स के लिए एचईसी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 अक्टूबर है, और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी हमने अपने व्हाट्सएप चैनल में सेंड कर दिया है, जिसे हम अभी फिल करके भी देखेंगे। अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, तो इसे देखकर आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो फिर भी आप अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से एचईसी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट का वेट करें, और एक्टिवली अपनी यूनिवर्सिटी का फाइनेंशियल एड ऑफिस का नोटिस बोर्ड और यूनिवर्सिटी के पेजेस वगैरह को चेक करते रहें, ताकि जब भी अनाउंसमेंट हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकें। अच्छा, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने हमने ओपन किया हुआ है। ये फॉर्म का लिंक दोबारा सेंड किया गया है। फर्स्ट टाइम जो लिंक भेजा गया था, वो फॉर्म स्टूडेंट के पास ओपन ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए ये न्यू फॉर्म बनाकर इसका लिंक शेयर किया गया है, जो कि हम ऑलरेडी आपको अपने व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड कर चुके हैं। आपने वहाँ से ये लिंक ओपन कर लेना है। देन यहाँ स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जिसमें पहले एप्लीकेंट का नेम, फिर सीएनआईसी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। अच्छा, यहाँ अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला, तो फिर आप अपना रोल नंबर वगैरह भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देन डिसेबिलिटी का बताया गया है, अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो येस करें, और अगर नहीं है तो नो कर दें। देन डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखेंगे।
देन यहाँ पे सभी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नो करेंगे। ये क्वेश्चन फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए है जो यूएएफ में स्टडी कर रहे हैं, तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट पाकिस्तानी ही है, सो आप यहाँ पर नो कर देंगे। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में ऑब्वियसली पाकिस्तान आएगा अगर आप पाकिस्तान से हैं, और अगर किसी और कंट्री से कोई और स्टूडेंट इधर आया होगा तो वो अपने कंट्री का नेम लिखेगा। पासपोर्ट नंबर अगर है तो लिख दें, वरना इस फील्ड को खाली छोड़ दें। देन अपने फादर और मदर की डिटेल्स, देन अपना प्रोविंस चूज़ करेंगे और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इधर वो वाला मेंशन कीजिएगा जो आपके डोमिसाइल पर लिखा हुआ हो। ये सब फिल करने के बाद आप कैंपस सेलेक्ट करेंगे। आप यूएएफ के जिस कैंपस के स्टूडेंट हैं वो सिलेक्ट करने के बाद अपनी डिग्री का टाइटल, मेजर या डिग्री का सब्जेक्ट वगैरह लिखेंगे। देन एडमिशन कैटेगरी, करंट सेमेस्टर, डिग्री का ड्यूरेशन सिलेक्ट करेंगे और फिर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे और एट दी एंड अपना करंट सीजीपीए लिखकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट सीजीपीए वाली फील्ड खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसे फिल किए बगैर फॉर्म का नेक्स्ट पेज ओपन ना हुआ तो इधर आप नॉट एप्लीकेबल यानी कि एनए मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में आप अपनी फैमिली की, बल्कि मेनली अपने फादर और मदर की इनकम और प्रोफेशन की डिटेल्स ऐड करेंगे कि वो अगर अलाइव हैं तो अर्निंग कर रहे हैं या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो फिर उनका प्रोफेशन क्या है और किसकी कितनी मंथली इनकम है। मजीद आप अपनी फैमिली के टोटल मेंबर्स की तादाद और फैमिली के कितने मेंबर्स अभी स्टडी कर रहे हैं एंड आपकी फैमिली में अर्निंग कितने लोग कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करने के बाद अगेन नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट सेक्शन में आप अपने मंथली एक्सपेंसेस बताएंगे, और अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो अपने हॉस्टल के एक्सपेंसेस भी बताएंगे। अगर हॉस्टल में नहीं रहते तो फिर यहाँ पे आप ज़ीरो भी लिख सकते हैं या एन ए। बट इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की हो सकता है कुछ स्टूडेंट को समझ ना आए, तो उसमें आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक नीडी स्टूडेंट हैं, तो फिर उसमें ये बात तो ज़रूरी होगी कि आपकी इनकम कम है और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, या फिर आपकी फैमिली आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर पा रही। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये जस्टिफिकेशन देंगे कि हमारी इनकम से ज़्यादा जो एक्सपेंसेस हैं वो हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, या फिर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में आप अपनी फैमिली के फिक्स्ड एसेट्स की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। लाइक अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, कौन सी व्हीकल है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी इंजन कैपेसिटी कितनी है। फिर अपने घर और ज़मीन की डिटेल्स देंगे। लाइक आपके पास अगर कोई लैंड है तो उसकी वैल्यू कितनी है, आपके घर में कितने बेडरूम्स हैं, घर अपना है या रेंट पे रहते हैं, आपका घर विलेज में है या टाउन में, घर का एरिया कितना है, एसी कितने हैं घर में, और अगर इसके अलावा भी कोई दूसरा हाउस है तो उसकी वैल्यू कितनी है। ये सब फिल करके अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन में करंट असेट्स की डिटेल्स ऐड करेंगे। लाइक अगर आपके पास कैटल्स वगैरह हैं तो कितनी है और उनकी वैल्यू कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है, और अगर कोई प्लॉट वगैरह है तो उसकी कितनी वैल्यू है। और यहाँ लास्ट क्वेश्चन में अगर आपके पास ऊपर मौजूद क्वेश्चंस के अलावा भी कोई असेट्स मौजूद हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट करेंगे और लास्ट पेज पे आपसे मज़ीद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइक आपने अपने पिछले सेमेस्टर की फ़ीस वगैरह कैसे पे की है, यानी अगर आप नीडी हैं तो फिर आप बता सकते हैं कि मैंने फ़ी कैसे अरेंज की है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप स्टेटमेंट देंगे कि मुझे ये स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए। फिर आप बताएंगे कि आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं, और अगर मिल रही है तो उसका नेम, अमाउंट और ड्यूरेशन बताएंगे। और एट दी एंड आप एक्नॉलेज करेंगे कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स इधर प्रोवाइड की हैं, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और मैंने कोई भी फेक या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये सब करने के बाद आप यहाँ सबमिट करके एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में सक्सेसफुली अप्लाई कर लेंगे। और अप्लाई करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं, जो कि आपको ज़रूर लेना चाहिए ताकि आपके पास एज अ प्रूफ मौजूद रहे। और अक्सर आपको इंटरव्यू के टाइम पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म साथ लेकर जाना होता है, तो ये आप ज़रूर अपने पास सेव कर लीजिएगा। बाकी अब जितनी डिटेल्स है हमने ये सब बता दिया है, आप इजीली स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकेंगे। लिंक इसका ऑलरेडी आपको बता दिया है कि व्हाट्सएप चैनल में हमने सेंड कर दिया है। अब काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने वीडियो कंप्लीट नहीं देखी होगी वो कमेंट्स में लिंक मांगेंगे, तो यहाँ लिंक तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसका आंसर करेंगे। मज़ीद अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।